बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर कराची बोर्ड में। एक्सरसाइज 8.4 कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल। आपको कर्व गिवन है और पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट 8 कॉस अल्फ़ा 7 साइन अल्फ़ा। आपको इक्वेशन दे रखी है 49x² प्लस 64y² इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई बाय 64। अब हम क्या करते हैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 49। अब हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमारे पास dy/dx आ जाए। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं। तो 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया आपके पास 98x माइनस एक कम कर देंगे, ठीक है। फिर आपके पास 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास y पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। तो जब कम कर देंगे तो आपके पास y बच जाएगा। फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx 2 - 1 पावर में से एक कम करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये dy/dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यानी कि सिंपल डेरिवेटिव हमें निकालना हो तो कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से एक कम कर लेते हैं। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से हम dy/dx को सेपरेट कर लेते हैं। ये प्लस से उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, 128y dy/dx इज इक्वल्स टू -98x, 98x, ठीक है। ये 8 हमने साइड में लिख दिया दोबारा से यहाँ पे, यस। ये हो गया -98x डिवाइडेड बाय 128y। सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसको, dy/dx माइनस सेम रहेगा, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को एवेलुएट कर लेते हैं, -49/64x/y। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स dy/dx आ गया। अब dy/dx एट गिवन पॉइंट ये स्लोप बन जाएगा, और हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो ये हो गया dy/dx, सेम पॉइंट लिखा है मैंने, एट गिवन पॉइंट 8 cos अल्फ़ा 7 साइन अल्फ़ा, 8 cos अल्फ़ा 7 साइन अल्फ़ा -49 डिवाइडेड बाय 64। x की जगह x की वैल्यू रख दी 8 cos अल्फ़ा, y की जगह y की वैल्यू रख दी 7 साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 8 8 ज़ा 7 7 ज़ा, और dy/dx विद द पॉइंट स्लोप होता है, इसको हमने m से शो कर दिया, 7/8 cos अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ज़रूरत समझेंगे तो साइन अपॉन कॉस को कॉट बना लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको एज इट इज़ रखते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो अब आइए, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब ये x1 y1 आपके पास पॉइंट हो गया, 8 cos अल्फ़ा x1 हुआ और 7 साइन अल्फ़ा y1 हो गया। m की जगह हमने m की वैल्यू पुट कर दी, x माइनस x1 दैट इज़ 8 cos अल्फ़ा। अब ये 8 साइन अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है, नीचे ऊपर इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया y माइनस 7 साइन अल्फ़ा -7 cos अल्फ़ा x माइनस 8 साइन अल्फ़ा रिमेन्स। अब इन दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको,
तो ये हो गया आपके पास 8 साइन अल्फ़ा, 8 7 का 56 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू -7 कॉस अल्फ़ा एक्स माइनस प्लस माइनस 7 8 ज़ा 56 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सबको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 7 कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस 8 कॉस अल्फ़ा वाई माइनस 56 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 56 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, कॉस 56 कॉमन ले लेते हैं माइनस के साथ, ये सेम रहेगा आपके पास कॉस एक्स प्लस साइन 8 साइन अल्फ़ा वाई माइनस 56 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो ये 7 कॉस अल्फ़ा एक्स माइनस साइन अल्फ़ा वाई प्लस साइन अल्फ़ा वाई माइनस 56 इक्वल टू 0, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर ली। अब इसी का हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो आइए आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन m टाइम्स x माइनस x1। तो अब आप देख रहे हैं कि x1 y1 रिमेन सेम, m की वैल्यू भी सेम रहेगी। तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। -1 ओवर, अब m की जगह हमने m की वैल्यू पुट कर दी, -7 कॉस अल्फ़ा 8 साइन अल्फ़ा इंटू एक्स -7 कॉस अल्फ़ा 8 कॉस अल्फ़ा। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, -7 साइन अल्फ़ा। अब ये उलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 साइन अल्फ़ा ऊपर चला गया और 7 कॉस अल्फ़ा नीचे रहेगा, x माइनस 8 कॉस अल्फ़ा। अब ये 7 कॉस अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया y माइनस 7 साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 कॉस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, 8 साइन अल्फ़ा को x से, 8 8 ज़ा 64 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कॉस अल्फ़ा वाई माइनस 49 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। राइट हैंड साइड रिमेन सेम रहेगी। अब हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे टू राइट डाउन द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इधर 0 बच गया, ये सब कुछ इस तरफ आ जाएगा। 8 कॉस अल्फ़ा एक्स पहले से मौजूद है, ये +7 कॉस वाई था, जो आगे तो -7 कॉस वाई, और ये आपके पास सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट किस तरफ शिफ्ट कर। अब आपने -64 में से 49 को माइनस कर दिया, ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने 64 को 49 से माइनस कर दिया, तो -15 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बच जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को किस तरह से फाइंड किया। अब कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, आप बड़ी आसानी से नॉर्मल और आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट आपको गिवन होगा, एंड वॉट एवर द कोऑर्डिनेट इज गिवन, चाहे वो एलिप्स दिया हुआ हो, पैराबोला दिया हुआ हो, हाइपर दिया हुआ हो, या इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ हो, तो आप आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, LX + My + N = 0, और ये आपके पास
पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, कह रहा है इक्वेशन फाइंड प्रूफ करें कि ये कंडीशन आपके पास आएगी। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो हमने सामने लिख रहे हैं आपके, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, और दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास 4ax माइनस, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से x या y को सेपरेट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो है ये कंडीशन आ जाएगी विच इज़ द रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। ये हमने इक्वेशन लिखी और इसमें से हमने y को सेपरेट कर दिया। वी हैव टू सब्जेक्ट द y हेयर। अब आप देखें कि स्टूडेंट्स, हमने इसमें से y को सब्जेक्ट कर लिया। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस कॉमन भी ले लिया, डिवाइडेड बाय m। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y एंड वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस। अब आप देखें कि हमने y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ माइनस LX प्लस n डिवाइडेड बाई m टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax माइनस। अब स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया LX प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस c। डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा LX प्लस n टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4am स्क्वायर x माइनस c। अब हम LX प्लस n के ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। ये हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम, मल्टीप्लाई कर दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। टू राइट डाउन द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस होगा तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब देखें कि हमारे पास x को x के करीब कर लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया L स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2 कॉमन आ गया आपके पास। ये हमारे पास 2am स्क्वायर माइनस LNx कॉमन आ गया। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर AC m स्क्वायर। ये मैंने बीच में प्लस लिख दिया, इसके अभी हम करेक्शन कर देंगे। अब ये a हो गया, ये b हो गया, और ये हमारे पास c आ गया। ठीक है, ये a की वैल्यू क्या आ गई, L स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 टाइम्स am स्क्वायर माइनस ln, और c की वैल्यू आ गई 4acm स्क्वायर, 4acm स्क्वायर। ये बीच में प्लस जो है उसको हम अभी करेक्शन करेंगे। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह हमने b की वैल्यू पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर प्लस लिख दिया। अभी हम अगले स्टेप में ये दोनों स्टेप्स को हम करेक्ट कर देंगे आपके सामने। अब देखें डी स्टूडेंट्स, जिसको हमने ये करेक्शन कर दी क्योंकि बीच में प्लस नहीं था, थोड़ी सी इसके करेक्शन कर दी हमने। 2 स्टेप्स और थोड़े से इसके गलत हो गए, उसकी भी हम करेक्शन कर देते हैं अभी आपके सामने। ये हो गया 2am स्क्वायर
अभी इसके अंदर भी थोड़ी सी करेक्शन है, इसको हम करेक्शन करेंगे। अभी आप 2 स्टेप्स को, अभी करेक्शन है, इसको हम करते हैं। फॉर इक्वल रूट्स तो ज़ाहिर है डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसे में रखिएगा। तो अब आप देखें कि इस चीज़ की जो हमने करेक्शन करनी थी वो हमने इसमें अभी तक करेक्शन नहीं की है। b² - 4ac, तो ऐसा करते हैं कि इस स्टेप को यहाँ से काट देते हैं और काट के इसको हम दोबारा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा b² - 4ac। कॉलेज में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली। -4 a की जगह a की वैल्यू आ गई, l² और c की जगह c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आप देखें, आप स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा ये। और d 0 है, पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो जस्ट टेक आउट 4 कॉमन है। जस्ट हमने a b c की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नाउ होल 4 कॉमन कैन बी टेकन आउट। टोटल कैलकुलेशन से हमने 4 कॉमन ले लिया तो t2am² आ गया। फार्मूला लगा देते हैं a² - 2ab + b² का। l² n² हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया l² को, 4 बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये हो गया आपके पास, ये हमने l को मल्टीप्लाई कर दिया। फोर मल्टीप्लाई तो जाकर 0 हो गया। तो अब आपने देखा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ये आ गई, l² n² माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास l पर भी स्क्वायर है और अभी हम उसको भी लगा देते हैं और ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इक्वल टू 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने थोड़ी सी करेक्शन कर दी है इसके अंदर। अभी हमारे पास कुछ कॉमन निकल रहा है, 4am² कॉमन ले लिया हमने। ये हमारे पास बाकी जो ब्रैकेट में बच गया उसको हम लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लिया है, 4 कॉमन लिया है, a कॉमन लिया है, m² कॉमन। ये हमारे पास 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, m² बाहर आ गया, ये हमारे पास l² बच गया, इक्वल टू 0। ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको 2 सिस्टम गिवन हो, एक स्ट्रेट लाइन और एक कॉनिक सेक्शन में कोई भी आपको कॉनिक दिया हुआ हो, तो उसके अंदर यही हम स्ट्रेटजी लगाएंगे टू फाइंड आउट द कंडीशन। और इसके अंदर हमने l पे स्क्वायर नहीं लगाया था, तो उसकी भी मैंने शीट लग दी ताकि आपके सहन में रहे कि l के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया था। अब आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब आपके पास कह रहा है कि एक हाइपरबोला है और दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और हमने प्रूफ करना है कि पहले वाला हाइपरबोला है उसकी एसेंट्रिसिटी E1 है, दूसरे वाला हाइपरबोला है उसकी एसेंट्रिसिटी E2 है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक हाइपरबोला, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ये हमने हाइपरबोला कंसीडर कर लिया अकॉर्डिंग सेंटर एट रीजन अलॉन्ग x एक्सिस। अब हम लेट कर लेते हैं कि इस हाइपरबोला का जो एसेंट्रिसिटी है वो E1 है, और एसेंट्रिसिटी का अपना फार्मूला क्या होता है, c अपॉन a। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा ई सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये ई स्क्वायर ई वन स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। और ये बात हम जानते हैं हाइपरबोला के लिए कि बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो जस्ट वी हैव टू पुट इन दी एसेंट्रिसिटी ई वन स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह रहता है। तो दिस इज़ दी कंप्लीट वैल्यू ऑफ ई वन स्क्वायर, यानी कि हाइपरबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब क्या है कि आपने उसको सेम डिनोमिनेटर के साथ वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, यानी कि ए आपका बी बन गया और बी आपका क्या बन गया, ए बन गया। आप उसमें भी लिख सकते हैं कि ए और बी आपस में इंटरचेंज हो गया, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो गया। लिख लें तब भी सही है, ना लिखें तो आपकी मर्ज़ी है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया है। तो अब ये ज़हन में रखिएगा कि एसेंट्रिसिटी का फार्मूला तो सेम है सी अपॉन ए, इसको हम कह देते हैं कि ये E2 है। फार्मूला तो C अपॉन ए है, लेकिन अब A क्या बन गया है, A आपके पास B बन गया, क्योंकि A और B आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो लिहाजा अब एसेंट्रिसिटी E2 जो है वो हो जाएगा C अपॉन B। फिर दोबारा दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। ये हो गया E स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो अब आप सी स्क्वायर की वैल्यू दोबारा रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हमारे पास सी ई टू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज़ दी कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और ई वन हमने निकाल लिया सिंपल हाइपरबोला की वैल्यू। तो अब देखें स्टूडेंट्स, प्रूफ क्या करना था, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इक्वल्स टू ई वन स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना था। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। ई वन की जगह ई वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बीच में प्लस है। और ई टू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। Just take out the LCM here. LCM ले लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग कर। तो अब आप देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये ई वन स्क्वायर बन गया और ये ई टू स्क्वायर बन गया। तो अब आप हमारे सामने ये चीज़ प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। It was a very important question, students. अब आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, वो हम कंसीडर कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, ये पूरा इक्वेशन हम लिख लेते हैं, और ये बात हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, so then before finding its derivative we have to simplify the question first, and then we have to find out its derivative there. तो हमने इसका क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, एंड द रिमेनिंग वर्ड रिमेन सेम। ये क्या होगा, सेम होगा, प्लस टेंजेंट इनवर्स x। तो अब इसकी कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ 1 पे लिखना मैं भूल गया, इसमें जैसा देख लीजिएगा। और क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3x पावर -2।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ख्याल रखिएगा कि यहाँ मैं जो 1 लिखना भूल गया हूँ, चूँकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो लिहाजा इससे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आगे फैक्टर जो है वो सिंपल तरीके से डेरिवेटिव होगा जिस तरह से हम करते हैं। ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन होता है, फिर उसके बाद उसके आगे वैल्यू को डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 अपॉन। और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। रिमेन सेम। अब पहले पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये 1/2 है तो 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और द रिमेनिंग वन रिमेन सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिम्प्लीफाइड फॉर्म आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया आपके पास, ये हमारे पास हो गया पावर नेगेटिव के नीचे ले गया पॉजिटिव हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द रेडिकल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द रेडिकल पावर माइनस हाफ बचेगा, -1/2 प्लस 2x इंटू 2x एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 था और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था, 2 से कैंसिल हो गया। सो दिस इज ओके स्टूडेंट्स, द रिमेन सेम हेयर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द रेडिकल अपनी जगह रहेगा, माइनस हाफ है नीचे आकर प्लस हाफ हो जाएगा इन द रेडिकल, कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास x बच गया, अब इसमें ख्याल रखिएगा कि ये 2 भी एक्स्ट्रा आ गया है, 2 ऊपर कैंसिल हो गया था तो 2 नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें सही हैं। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। Thank you so much dear students. If you like this video, please share it and subscribe my channel Math with Yasir Irfan. Thank you so much. Allah Hafiz. हमने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।